नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि भुट्टो ख़ानदान का आई थिंक सो दैट कि अगर हम पॉलिटिक्स में कहें तो अभी आखिरी जानशीन है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने केपीके में गवर्नर राज की बात की है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आवाम हमसे मायूस है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने जा रही है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मार्शला की हमायत करने जा रही है? अगर ऐसा होगा तो ये तारीख़ में पहली मर्तबा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक मार्शला के साथ खड़ी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो माजी है, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा हों या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, ये तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही रहा है। और मुल्क में अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी साबित करने की कोशिश भी करते हैं और ये उनका नारा भी है। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या होने वाला है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के क्या करने जा रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो असेंबली सेशन में खिताब था, उसके चंद चीदा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो उन्होंने एतराज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार MNAs हैं उनको लेकर। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, MNAs की गिरफ्तारियाँ वो भी पार्लियामेंट लॉजेस से, तो ये खिलाफ कानून है, नहीं होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज इमरान खान जेल में है, इससे पहले हम लोग जेल में थे और आने वाले वक्त में एक मर्तबा दोबारा फिर हम लोग जेल में होंगे जब इमरान खान इक़्तिदार में आएगा। तो नाज़रीन, ये है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वो ताज़ा तरीन बयानात जिन्होंने मीडिया पे एक वावेला मचा रखा है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने ताज़ा तरीन बयान में ये भी कहा है कि जिस तरह से KPK में कोई हुकूमती मामलात वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि प्रॉपर नहीं मैनेज किए जा रहे, तो ऐसी सूरत हाल में KP में गवर्नर राज भी लग सकता है। अगर KP की बात करें तो KP में वहाँ पे फैसल करीम कुंडी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो गवर्नर हैं KPK में। अगर KPK में गवर्नर राज लगता है तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कि ये इसकी जो बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। नाज़रीन, अगर हम PDM 1 की बात करें तो PDM 1 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट के साथ, ये उन्होंने जब PDM 1 गवर्नमेंट बनाई तो उसमें डायरेक्ट बेनिफिशरी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को उनके पॉलिटिकल कैरियर की पहली मिनिस्ट्री यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री मिली। फिर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूरी दुनिया के दौरे भी किए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि कोई खातिर-ख़्वाह कामयाबी तो हमें नहीं मिली, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अपनी PR थी बैरूनी दुनिया के साथ और अब हमारी जो खारजा पॉलिसी थी उसको लेकर, तो वो उनकी PR एक अच्छी डेवलप हो गई इंटरनेशनल वर्ल्ड में, लेकिन उसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का सियासी कैरियर भी ये फॉरेन मिनिस्ट्री से ही शुरू हुआ था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब में जो क्वालिटीज़ थी अनडाउटेडली वो खून में शामिल होंगी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं उठाने देते। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डूबती हुई साख की तरफ, कि जाहिर सी बात है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो रहे हैं, लेकिन इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के और सारे मुल्क की में मार्शला या फिर ये कहना कि आप जी KPK में मार्शला लगा दें या फ़ौज के साथ, अब ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी चल रही है पाकिस्तान में, अब हाइब्रिड डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, PDM 1 में भी और अब PDM 2 की सूरत में भी। पहले मैंने आपको बताया कि PDM 1 में डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज़ ले ली और फिर वहाँ पे वो जो थे 18 महीने वो इंजॉय किया, और अब जब PDM 2 बनी है तो अब डायरेक्टली उन्होंने कहा जी कि हम लोग मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेना चाहते, हुकूमत में नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सदारत भी ले ली। फिर उसके बाद 2 सूबों की गवर्नरशिप भी इनके पास है और सूबा सिंध की एक मुकम्मल हुकूमत वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि सिंध में सिवाय करप्शन के ना ही सेहत पे काम होता है, ना ही कोई एजुकेशन पे काम होता है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है। ये अनडाउटेडली और बात है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वहीं से जनरेट होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, ना ही तो वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है, ना ही वहाँ पे कोई एजुकेशन का बेहतर निज़ाम है और ना ही वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कि पंजाब से कंपेयर की जा सकें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये जो उन्होंने अपनी एकदम से तरतीब चेंज की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो के आखिरी आप ये कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो तो फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हुई और मुशर्रफ के दौर में
انہوں نے کسی بھی قسم کا NRO یا پھر کوئی سپورٹ لینے پہ یا پھر ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور شاید اسی وجہ سے ان کو اپنی جان بھی دینی پڑی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے PDM-1 میں بھی مستفید ہو چکے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے اور جو ملک کی صورتحال ہے اس سے، اور اب PDM-2 کی صورت میں بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بینیفیشری جماعت بن کے رہ گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں جب بھی کوئی ڈیموکریٹک پروسیس کنٹینیو ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے، یہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کہیں نہ کہیں جا کے ظاہر سی بات ہے عمران خان کا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ عمران خان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ فروری 2024 کے الیکشنز ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ مل کے تو حکومت بنا لیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ڈیمانڈز کی گئی تھیں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ اور عمران خان کا ویسے بھی ایک نظریہ ہے ایمانداری اور اینٹی کرپشن، جو عمران خان کا نظریہ ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی پورا نہیں اترتی۔ ناظرین، پروگرام کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ڈیموکریٹک پروسیس بھی چھوڑ دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ان کے جمہوری رویے تھے وہ بھی بھلا دیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈنگ میں یا لیڈ کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آنے والے دور میں یہ مزید بینیفیشری ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے۔ لیکن ملک میں جو تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے سیاسی حالات ہیں اس سے تو اسٹیبلشمنٹ خود پھنسی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا سپورٹ کرے گی؟ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔